जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इनकॉमियम इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज सैटरडे मतलब शनिवार है, जिसमें रूटीन में क्या लिखा हुआ आज रिवीजन का डे है। क्या रिवीजन का, जिसमें हम इकोनॉमिक्स में क्या किया, आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा किए हैं, उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर का कुछ भाग पढ़ा के क्या करेंगे, कुछ भाग अगर क्या होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, सीधे हम लपेट देंगे पूरा चैप्टर को ही। क्या सेकेंड चैप्टर को भी लपेट देंगे। लिखवाने का क्या है, सोमवार को भी हम लिखवा देंगे। क्या आप सिर्फ समझ जाइएगा। इसलिए हम फर्स्ट चैप्टर से चालू कर रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर में हम क्या किए थे दोस्तों, मतलब पूरा पढ़ाए थे, उसका एक एक टॉपिक क्या करेंगे, आप से रिवीजन करवा देंगे। और आपका क्या होगा, शायद आपका टेस्ट नहीं हुआ है इकोनॉमिक्स का, क्या टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर का क्या होगा, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। इसके बाद आपके इतना पढ़ाने के बाद अगर आपका मार्क्स नहीं आएगा, क्या मार्क्स नहीं आएगा, इसका मतलब आप पढ़ाई से उम्मीद ही छोड़ दीजिए। क्या पढ़ाई से उम्मीद छोड़ दीजिए। इसलिए चलिए पहला चैप्टर हम क्या करते हैं। पहला चैप्टर में क्या है, हमको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्या अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ता है। देखिए पहला चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना था, इकोनॉमी के बारे में। क्या इकोनॉमी के बारे में। और हम डेफिनेशन शुरू में क्या इसका पढ़े थे, अर्थशास्त्र का पढ़े थे। क्या अर्थशास्त्र का। देखिए पूरा चैप्टर क्या होगा दोस्तों, रिवीजन एक साथ ही हो जाएगा। क्या एक साथ ही। क्या बताए थे आपको, इकोनॉमिक्स या कहीं भी आपको अर्थ नाम का शब्द दिखाई दे, क्या अर्थ नाम से, तो उसका आप डायरेक्ट मतलब निकालिएगा। इसका मतलब होता है धन। क्या होता है, इसका मतलब होता है धन। शास्त्र का मतलब क्या होती है, अध्ययन, स्टडी। मतलब धन का अध्ययन क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा। क्या इकोनॉमिक्स होगा। और इसमें हम क्या बताए थे, धन जो होगा ये कैसे आएगा दोस्तों, जो आपको बताए थे। जो मान लीजिए क्या करना है हमको, फैक्ट्री लगवाना है। क्या फैक्ट्री लगवाना है, क्या क्या चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, उद्यमशीलता। मतलब जो बताए थे उत्पादन करने के लिए कुछ साधन चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन बोलते हैं। क्या बताए थे, उत्पादन के साधन कितने होते हैं, 4 बताए थे। क्या 4। 9th क्लास के बुक में आप पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा होगा उत्पादन के 5 साधन होते हैं। क्या 5। लेकिन आप स्टैंडर्ड क्लास में आए हैं, 10th में आए हैं, इसलिए आप 4 पकड़िए। पहला क्या होगा इसमें, देखिए बताए थे, पहला भूमि, क्या बताए थे, इसके बाद श्रम, उसके बाद क्या बताए थे, पूंजी, उसके बाद क्या बताए थे, उद्यमशीलता। क्या उद्यमिता या उद्यमशीलता। देखिए ये 4 साधन क्या है, उत्पादन के लिए जरूरी है। क्या उत्पादन के लिए जरूरी है। देखिए यहाँ से इकोनॉमिक्स में अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब अध्ययन। धन का अध्ययन क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा। उसके बाद क्या बताए थे, इकोनॉमी में क्या, इकोनॉमी कितना शब्दों से मिलकर बना होता है, क्या 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या 2 ग्रीक शब्द कौन सा होता है, एक होता है ओइकोस, एक क्या होता है नोमस। क्या एक होता है नोमस। देखिए ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। क्या हाउस होल्ड, इसका मतलब होता है पारिवारिक। और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या देखिए मैनेजमेंट, प्रबंधन। क्या प्रबंधन, पूरे सेंटेंस के मिलाइए, पारिवारिक प्रबंधन। क्या पारिवारिक प्रबंधन। आपको क्या बताए थे, जो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान कौन कहा था, अरस्तु कहा था। क्या अरस्तु बोला था इसको, क्या पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान। अर्थशास्त्र कितने, ये इकोनॉमी या कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, वही कोस और नोमस से, हाउस होल्ड और मैनेजमेंट होता है। क्या हाउस होल्ड और मैनेजमेंट होता है। और हम बताए थे कहीं पर अर्थ व्यवस्था नाम आ जाए, आपको क्या ध्यान में रखना होता है, आपको ध्यान में रखना होता है क्या, कि क्षेत्र विशेष। क्या क्षेत्र विशेष। और क्षेत्र विशेष में हमको क्या ध्यान रखना है कि नागरिक क्या होगा दोस्तों, नागरिक के पास हमको क्या करना है, संसाधन का आवंटन करना होता है। क्या संसाधन का आवंटन करना होगा, और उससे होगा क्या, नागरिकों का क्या होगा, कल्याण होगा। क्या कल्याण। और इन सभी प्रोसेस में हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, धन की ज़रूरत पड़ती है। क्या धन की ज़रूरत पड़ती है। और पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। और अंतर भी आपको दिखाए थे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है। इकोनॉमिक्स हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, नियम के बारे में पढ़ते हैं। और इस नियम का जो अप्लाई होगा किस पर, इकोनॉमी पर, वही क्या होगा, इकोनॉमी होगा। क्या अर्थव्यवस्था होगा। और क्या बताए थे, इसमें जो एक क्रिया होती है, जो हम मान लीजिए काम करते हैं दोस्तों, वो कौन कौन सा कार्य होता है, एक होता है आर्थिक क्रिया। क्या एक होता है आर्थिक क्रिया, एक होता है गैर आर्थिक क्रिया। क्या गैर आर्थिक क्रिया। देखिए
गैर आर्थिक क्रिया। और आपको ये भी बताए थे कि इकोनॉमिक्स में आपको आर्थिक या अर्थ कहीं भी क्या बताए शुरू में, कहीं भी आर्थिक या अर्थ शब्द दिखाई दे आप उसका मतलब ध्यान में याद रख लीजिए, उसका मतलब पैसा रुपया से होगा। क्या? पैसा रुपया से होगा। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? एक वैसा क्रिया जिसको करने के बाद हमको क्या होगा? धन की प्राप्ति होगा, आय सृजन होगा हमसे, वो क्या होगा? आर्थिक क्रिया होगा। गैर आर्थिक क्रिया क्या होगा? जिसका उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना नहीं होगा। जैसे सरकार क्या करता है दोस्तों, हमारे यहाँ जो राशन जो बंटवाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? सरकार को पैसे लेना नहीं होता है, बल्कि क्या करना होता है? समाज का कल्याण करना होता है, लोगों के बीच असमानता को कम करना होता है। गैर आर्थिक क्रिया वही हुआ। उसके बाद हम क्या बताए थे दोस्तों? हम डायरेक्ट इसके बाद चले थे क्या, नेशनल इनकम पढ़े थे, क्या राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़े थे। उसमें देखिए आप एक शब्द बताते हैं आपको, क्या जो राष्ट्रीय आय हम पढ़ते हैं, क्या राष्ट्रीय आय, क्या आय, आय होता क्या है? जैसे क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और कोई लोग आया, हमको क्या कहा? आपसे काम करवाना है हमको, आप हमको पैसे देंगे। तो हम करेंगे कैसे काम दोस्तों? अपने शरीर से करेंगे, मतलब हाथ पैर जिससे होगा काम वो करेंगे। और कोई अगर काम दिमाग लगाने वाला हो, क्या दिमाग लगाने वाला, मतलब मेंटली रूप से काम को करेंगे। उस काम को करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा, मतलब जो उसके रूप में प्राप्त होगा, उसको क्या बोलेंगे? आय बोलते हैं। क्या आय? सेकेंड चैप्टर में आप पढ़िएगा जो आय का डेफिनेशन क्या होता है। जब कोई मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है उसके बदले जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। क्या? ये फर्स्ट डेफिनेशन है सेकेंड चैप्टर का। ऐसे जब कोई मनुष्य क्या करता है, कोई शारीरिक और मानसिक कार्य करता है, शारीरिक मतलब शरीर से, मानसिक मतलब दिमाग से कोई कार्य करता है, उस कार्य के बदले जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। क्या? आय। और राष्ट्रीय आय क्या होता है? क्या बताए थे? राष्ट्रीय आय में उत्पादन को लेंगे। क्या? एक वर्ष में जो उत्पादन होगा किसका? अंतिम वस्तु और सेवा का, उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय बोलेंगे। क्या? राष्ट्रीय आय। एक होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या? प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम, एक लोगों का जो इनकम होगा उसको क्या बोलेंगे? पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। क्या? पर कैपिटा इनकम। देखिए इसके बाद हम क्या बताए थे इससे पहले, जो इकोनॉमिक्स होता है, क्या इकोनॉमिक्स होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या? दो प्रकार के, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए माइक्रो का मतलब होता है छोटा, क्या होता है? छोटे स्तर पर। क्या? छोटे। मैक्रो का मतलब होता है बड़े स्तर पर। क्या? बड़े स्तर पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है दोस्तों? एक वैसा अर्थव्यवस्था, क्या अर्थव्यवस्था का एक ऐसा भाग जिसमें हम छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं। क्या? छोटे स्तर पर। और क्या एग्जाम्पल में आपको बताए थे, आय लेंगे, एक होता है राष्ट्रीय आय, क्या एक नेशनल इनकम, एक होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगर हमसे बोले छोटा स्तर इस दोनों में से कौन होगा? क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। क्या हो जाएगा? हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसका अध्ययन करेंगे। क्या? माइक्रो में। जबकि अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो इसका अध्ययन हम कहाँ पर करेंगे? मैक्रो में करेंगे। क्या? नेशनल इनकम क्या है? एक बड़े स्तर पूरे देश का आय है, जबकि पर कैपिटा इनकम क्या है? एक लोगों का एक आय है, एक छोटे स्तर पर है। क्या? इकोनॉमिक्स क्या होगा? दो प्रकार के। और स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड क्लास में जाइएगा तो आप इकोनॉमिक्स में क्या होगा? दो भागों में बांटिएगा। एक होता है पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। क्या होता है? एक होता है निगेटिव, या इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव या पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? डेटा का अध्ययन किया जाता है। डेटा मतलब जो राष्ट्रीय आय का डेटा आएगा, आंकड़ा आएगा। पॉजिटिव इसमें क्या अध्ययन किया जाता है कि उत्पादन क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उसका अध्ययन किया जाता है इसमें डेटा का। और आपके बुक में ये सब दिया नहीं गया है माइक्रो के बारे में। क्या? और ना ही आपको क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में ही पूरा दिया नहीं गया है, सिर्फ आपको मैक्रो को पढ़ना है। और उसमें पहला चैप्टर क्या था? अर्थव्यवस्था या विकास नाम से एक चैप्टर है दोस्तों। और उसका देखिए हम क्या जाने, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में अंतर जाने, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया हुआ। उसके बाद देखिए अब डायरेक्ट हम जाते हैं किस पर, बताए थे आपको जो हमको राष्ट्रीय आय पढ़ना है। क्या? राष्ट्रीय आय पढ़ना है। हम कैसे हम डायरेक्ट राष्ट्रीय आय को निकालेंगे दोस्तों? क्या राष्ट्रीय आय हम कैसे बताएंगे कि राष्ट्रीय आय होता क्या? क्या बताए थे आपको? एक वर्ष में जो होता है, क्या एक वर्ष में उत्पादित, क्या उत्पादित गुड्स एंड सर्विस के क्या मौद्रिक मूल्य। क्या बोलेंगे दोस्तों? मौद्रिक मूल्य। शायद आपको ये पता होगा गुड्स और सर्विस का मतलब क्या होता है, क्योंकि लिखाए थे वस्तु और सेवा। वो भी क्या बताए थे आपको? वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के बोले थे। क्या? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मध्यवर्ती वस्तु, एक होता है अंतिम वस्तु। क्या? देखिए मध्यवर्ती वस्तु, एक होता है अंतिम वस्तु। क्या? अंतिम वस्तु। क्या बताए थे आपको? राष्ट्रीय आय में शामिल होगा कौन?
अंतिम वस्तु है, क्या अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको शामिल करेंगे तो उसमें क्या होगा, रेपिटेशन की संभावना आ जाएगी, क्या रिपीटेशन की संभावना। जबकि अंतिम वस्तु को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। और इसी का करेक्शन पार्ट क्या होगा, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, क्या नेशनल इनकम। आप ध्यान में रखिएगा, क्या वस्तु दो प्रकार के थे। अगर और इसे फर्दर भागों में बांटा जाएगा तो क्या होगा, अंतिम वस्तु भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उपभोग वस्तु, एक होता है टिकाऊ वस्तु। क्या उपभोग वस्तु, टिकाऊ वस्तु। आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके बुक में दिया गया है आप उतना ही जानिए। अंतिम वस्तु दो भागों में बटेगा और हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे किसको, अंतिम वस्तु को जोड़ेंगे, क्या अंतिम वस्तु को। इसके बाद हम डायरेक्ट क्या पढ़ाते हैं आपको, पर कैपिटा इनकम। क्या बताए थे, पर कैपिटा इनकम मतलब जो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, जो राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे, देश की कुल जनसंख्या से क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, क्या भाग दे देंगे। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम मिलता है, क्या प्रति व्यक्ति आय हमको प्राप्त होता है। क्या राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे, देश की जनसंख्या से भाग देने पर हमको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। और प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक होता है, क्या बताए थे, ये किसका सूचक होता है, देश के ग्रोथ का सूचक होता है, मतलब आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है, आर्थिक समृद्धि का सूचक। समृद्धि आप ध्यान में रखिए, ग्रोथ याद रखिए, क्या देश के ग्रोथ का क्या होता है, एक सूचक होता है। और इसका ही क्या होता है, अपडेटेड पार्ट, मतलब क्या इससे आगे एक स्टेप चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, क्या डेवलपमेंट। बताए थे विकास, क्या बोले थे, विकास। और आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है दोस्तों, क्या कि आर्थिक विकास क्या है, क्या क्वेश्चन में दिया आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बताने के लिए बोल रहा है, क्या अंतर बताने के लिए। देखिए, और हम आपको क्या किए थे, लिखा ही दिए थे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या होता है। ये क्या है, ग्रोथ, इधर इधर मान लीजिए डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट। क्या बताए थे, इसको हम मापेंगे कैसे, पर कैपिटा इनकम से मापेंगे, क्या ग्रोथ को पर कैपिटा इनकम से। और डेवलपमेंट हमारा कैसा करेगा, ये जो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हमको क्या करना, अपना लाइफ स्टाइल में भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है, जीवन स्तर को भी क्या सुधारना है। क्या इसमें पर कैपिटा इनकम के साथ साथ क्या आएगा, जीवन स्तर, क्या जीवन स्तर भी आएगा। जबकि इसमें सिर्फ क्या आएगा, पर कैपिटा इनकम। ये किस में आएगा, एक संख्या में आएगा, इसलिए ये क्या है, मात्रात्मक अवधारणा है, क्या मात्रात्मक। और जीवन स्तर में सुधारना है, क्या अपने जीवन में गुणों को बढ़ावा देना, इसलिए ये क्या है, मात्रात्मक के साथ साथ ये क्या है, गुणात्मक भी है, क्या गुणात्मक अवधारणा भी है। और क्या बताए थे आपको, ये क्या है, अल्पकालिक प्रक्रिया है, क्या अल्पकालिक प्रक्रिया। और बताए थे कैसे अल्पकालिक प्रक्रिया। अगर आपको पैसा ही कमाना है, आप क्या कीजिएगा, एटीएम में चोरी कर लीजिएगा, क्या कीजिए, एटीएम में चोरी कर लीजिएगा, आपके पास पैसा चला आएगा। लेकिन अब ये क्या है, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, क्या दीर्घकालिक। अपने स्टाइल में आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं, क्या चेंज नहीं कर सकते, इसलिए एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, एक अल्पकालिक प्रक्रिया है, क्या अल्पकालिक प्रक्रिया। इसके बाद हम क्या बताए थे, अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र होते हैं, क्या अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र होते हैं। देखिए, इसके बाद हम बताते हैं आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। देखिए, इसके बाद हम क्या बताए थे, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए, क्या ऊपर में सब कुछ एक साथ ही ले लेंगे दोस्तों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, क्या क्षेत्र। क्या बताए थे, दो देश जो आयात निर्यात करेगा, मतलब दो देशों के बीच अंतर संबंध के आधार पर, क्या अंतर संबंध मतलब इंटर रिलेशनशिप जो होगा उसके आधार पर कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, क्या दो प्रकार के। एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक क्या बताए थे, क्लोज इकोनॉमी, क्या क्लोज इकोनॉमी। इसे खुली अर्थव्यवस्था, इसे बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और आपसे जैसे जैसे हम पूछ रहे हैं, आप धीरे क्या कीजिए, बताइए इस अर्थव्यवस्था में क्या आयात निर्यात होगा या नहीं। इसमें क्या होता है, आयात निर्यात होता है, आयात निर्यात होता है।
किससे होता है बताइए, किससे होता है? दूसरे देशों से होता है। क्या दूसरे देशों से कुछ सामान हम खुद से देशों से भेजते हैं, कुछ सामान हम लेते हैं या कुछ सामान को देते हैं या लेते हैं। इसलिए अगर ये हम सामान को क्या कीजिए, मान निर्यात कीजिए करें, क्या निर्यात मतलब हम अपने देश से कुछ सामानों को दूसरे देश में दिए, उसके बदले हमको क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा। क्या यहाँ का हमें क्या मिलेगा? विदेशी मुद्रा आएगा। क्या यहाँ से हमको विदेशी मुद्रा आएगा। क्या विदेशी मुद्रा। इसके बाद क्या बताए थे, मान लीजिए कोई देश क्या होगा, कोई देश ज़्यादा अपना व्यापार को क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। क्या विकसित कर रहा है, और विकसित करने की इस नीति को क्या बोले थे? उदारवादी नीति बोले थे। क्या उदारवादी नीति। देखिए उदारवादी नीति। इसके बाद हम क्लोज में क्या बताए थे, इसमें आयात निर्यात क्या होगा? नहीं होगा। क्या इसके ऑपोजिट डायरेक्ट ले लीजिए, क्या आयात निर्यात इसमें नहीं होगा। और इसमें विदेशी मुद्रा भी क्या होगा? नहीं आएगा, विदेशी मुद्रा नहीं आएगा। और इसमें क्या होगा? किस नीति का पालन होगा? इसमें संसाधन इसमें बचाया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, इसलिए इसमें किस नीति का यूज होगा? संरक्षणवादी नीति। क्या संरक्षणवादी नीति का यूज होगा, संरक्षणवादी। देखिए ये क्या है, देशों के बीच अंतर संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्या है? प्रकार है। क्या प्रकार है। इसके बाद क्या है, जो सेक्टर के आधार पर मतलब क्षेत्र के जो आधार पर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या 3 प्रकार के। देखिए एक क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। क्या हम 1 2 3 लिख दिए हैं। प्राइमरी में क्या बताए थे, क्या ध्यान में क्या रखना है? सिर्फ प्राकृतिक संसाधन के बारे में याद रखना है। क्या प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित। और इससे ही आप क्या कीजिए, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल निकाल लीजिएगा। कैसे कैसे निकालिएगा? इसमें क्या होता है, मतलब कृषि आएगा। क्या एग्जाम्पल बताते चलिए आप, कृषि, वानिकी, और क्या आएगा इसमें? पशुपालन भी आएगा। क्या पशुपालन भी आता है, मछली पालन अर्थात मत्स्य पालन भी आएगा, मधुमक्खी पालन आएगा। मधुमक्खी पालन के साथ साथ क्या आएगा? भूमि से जो संबंधित होगा। क्या बताए थे, अगर आपसे पूछा जाए इसमें खनन। क्या खनन क्या होता है? कोयला जो निकाला जाता है धरती से दोस्तों, वो क्या है? क्या वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि ये क्या है, खनन से जो निकाल रहा है वो क्या कैसा संसाधन है? एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए खनन भी क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। क्या प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और द्वितीय में क्या बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल आएगा, क्या कच्चा माल आएगा, उसको क्या करेंगे हम? टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाएंगे। क्या अंतिम वस्तु बनाएंगे। क्या अंतिम वस्तु बनाएंगे, और अंतिम वस्तु को क्या करेंगे? बाजार में बेचेंगे। और ये सब प्रोसेस जो होगा वो सब होगा कहाँ पर होता है? इंडस्ट्री में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, मतलब औद्योगिक क्षेत्र। और यहाँ पर क्या होता है? मेनली कृषि का बात किया जाता है, इसलिए इसे कृषि आधारित क्षेत्र भी कहा जाता है। और टर्शियरी मतलब क्या होता है दोस्तों? सेवा क्षेत्र, मतलब इन दोनों का क्या करता है? हेल्प करता है, सेवा देता है, जीवन को आसान बनाता है, इसलिए इसे क्या बोलता है? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या सेवा क्षेत्र बोलते हैं। देखिए अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए, सोच कर जवाब दीजिए कि किस सेक्टर में आएगा दोस्तों। देखिए लौह इस्पात उद्योग, आप बताइए किस में आएगा? लौह इस्पात जो उद्योग है वो आएगा किस में? जल्दी बताइए आप, प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, या टर्शियरी में आएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आप क्या बताए थे आपको, आप दिमाग लगाकर अगर थोड़ा सा भी सब क्या करिएगा, आपको याद रहेगा किस में क्या होता है, आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा। क्या बताए थे? सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं हम? प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी की सहायता से अंतिम वस्तु बनाएंगे। तो अंतिम वस्तु हम लोग बनाते कहाँ पर हैं दोस्तों? जो इंडस्ट्री में नहीं बनाते हैं। उद्योग का इंग्लिश क्या होता है? इंडस्ट्री होता है। क्या इंडस्ट्री में बनाते हैं, इसलिए ये सब जो उद्योग आएगा किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। क्या सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और टर्शियरी में क्या बताए थे? बैंकिंग और जो परिवहन, ये सब साधन है। क्या परिवहन और साधन वो सब किस में आएगा? टर्शियरी में आता है। क्या टर्शियरी। और एक अदर और दो अब क्या बताए थे आपको? एक होता है क्वाटरनरी सेक्टर। क्या क्वाटरनरी। एक क्या होता है? क्यूनरी सेक्टर। इसको चौथा में है, एक पाँचवा में, ये आपके बुक में नहीं दिया गया है। ये क्या है दोस्तों? हाई डिसीजन मेकर। और ये क्या है? नॉलेज बेस्ड सेंटर है। क्या नॉलेज बेस्ड सेक्टर, मतलब इसमें ज़्यादा जो जिसके पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो क्या
चतुर्थ क्षेत्र में होता है। जो हाई डिसीजन मेकर मतलब जो उच्च निर्णय लेगा वो किस में होता है? पंचम क्षेत्र में होता है। क्या? पंचम क्षेत्र में होता है। और क्या बताए थे? प्राथमिक क्षेत्र में जो कार्य करता है उसका क्या होता है? मान लीजिए किसान खेत में काम कर रहा है, उसका शरीर लाल हो जाता है, इसलिए क्या करेंगे, मतलब कि इसमें काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। क्या इसमें बोलते हैं? रेड कॉलर वर्कर, कॉलर वर्कर। जबकि सेकेंडरी में क्या होगा? इसमें होता है ब्लू कॉलर वर्कर। क्या होता है? ब्लू कॉलर। और सेवा क्षेत्र में ये क्या होगा? वाइट कॉलर वर्कर होता है। क्या? वाइट कॉलर में। देखिए, और फिफ्थ में क्या होता है दोस्तों? जो उच्च निर्णय लेने वाले मतलब विधायक उधायक क्या है दोस्तों? रुपया लूटने के चक्कर में हरदम रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं। और चौथा को हमें भी पता नहीं कि चौथा को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसलिए आप क्या कीजिए, प्राथमिक सेकेंडरी टर्शियरी में क्या कीजिए, सब कुछ याद रखिए। इसमें प्राकृतिक संसाधन याद रखिए। इसमें क्या कीजिए कि अंतिम वस्तु कहाँ पर बनाया जाता है? वो इंडस्ट्री में बनाया जाता है। आप गैस पेपर अगर पढ़ते होंगे आपको आएगा एग्जाम्पल इतना आएगा ना, मतलब क्वेश्चन में, या आप क्वेश्चन बैंक निकालिएगा दोस्तों, भर भर के किसी या किस में आएगा, मत्स्य पालन किस में आएगा, ये सब खनन किस में आएगा, क्षेत्र दिया गया है दोस्तों। क्या? और ये क्या है दोस्तों? देखिए, एक डेयरी। क्या डेयरी? क्या आप समझते हैं? बताइए, क्या डेयरी होता है? क्या किसी को पता है यहाँ पर? डेयरी क्या होता है? मतलब दूध उत्पादन का क्षेत्र। क्या होता है? दूध उत्पादन का क्षेत्र। ये भी पूछा जाएगा। क्या ये पूछा? डेयरी किस में आएगा? तो क्या बताएगा? प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि दूध उत्पादन कहाँ से होता है? गाय। और गाय क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्या? प्राकृतिक संसाधन। आप सब एग्जाम्पल को क्या कीजिए, अगर आपके कॉपी में नहीं लिखाया गया आप क्या कीजिए, धीरे धीरे करके एड ऑन कर लीजिए, मतलब उसमें लिख लीजिए कि डेयरी आएगा, खनन आएगा, और सेकेंडरी सेक्टर सब याद रखिए। अगर क्वेश्चन का आने पर दोस्तों आएंगे तो मतलब आपको क्वेश्चन सिर्फ क्या होगा, बिहार बोर्ड का नहीं, आपको यूपी बोर्ड का भी लगाना चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। क्या? क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड की अपेक्षा, मतलब हाँ, मतलब अच्छा क्वालिटी का सवाल आता है यूपी बोर्ड में। बिहार बोर्ड में क्या होता है? नॉर्मल सवाल आता है। क्या? नॉर्मल। देखिए ये क्या है, सेक्टर हम बांट दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्यूनरी सेक्टर। उसके बाद हम क्या बताए थे आपको, जो क्या विकास की अवस्था के आधार पर, क्या विकास की अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? विकास की अवस्था नहीं, मतलब संसाधन के स्वामित्व के आधार पर। देखिए, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सब कुछ को आप क्या कीजिए, नाम से ही क्लियर कर लीजिए। क्या? नाम से ही क्लियर कर लीजिए कि समाजवादी में क्या होगा, संसाधन पर स्वामित्व ज़्यादा किसका आएगा? सरकार का आएगा। क्या? इसमें सरकार का आता है। और पूंजीवादी में क्या होगा? इसमें आता है निजी व्यक्ति का। क्या? निजी व्यक्ति का। और इसमें क्या होता है? सरकार और निजी दोनों का मिला हुआ रूप है। क्या? भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या? मिश्रित। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो बताए थे, कीमत का निर्धारण करेगा कौन करेगा? सरकार करेगा। क्या? सरकार। और सरकार की तरफ से केंद्रीय संस्था होती है, करेगा। इसमें क्या होगा? इसका उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? सब कुछ ध्यान में रखिए दोस्तों। क्या? इस लोगों का कल्याण। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। क्या? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। अब मिश्रित में क्या होता है? लाभ कमाना भी होता है और समाज का कल्याण भी होता है। और क्या बताए थे, एक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? गरीब के शोषण की संभावना होती है। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब के शोषण की मतलब संभावना होती है। और आप एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है दोस्तों, आप बताइए, ध्यान से सुने, 1 मिनट के लिए रुके, अब बताइए जो हम पूछ रहे हैं, इन तीनों अर्थव्यवस्था में संसाधन में जो होगा किसमें कंपटीशन नहीं होगा? क्या? प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। 1 मिनट के लिए आप दिमाग पहले लगाइए, क्या होगा दोस्तों? क्या बताए? संसाधन का स्वामित्व इसमें सरकार का, निजी व्यक्ति का, इसमें दोनों का होगा। केंद्रीय संस्था इसका निर्धारण करेगा, मतलब मूल्य का। इसमें वही लोग इसमें कीमत सिद्धांत, मतलब मांग और डिमांड और सप्लाई क्या करता है? इसमें कीमत का निर्धारण इसमें क्या करता है? सरकार सिर्फ एक रेगुलेटर की तरह कार्य करता है, जबकि सब काम निजी व्यक्ति ही करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे? ऐसे संस्था मतलब अर्थव्यवस्था का नाम बताइए। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें
जो संसाधन में है कंपटीशन नहीं होगा। क्या कंपटीशन नहीं होगा। आप दिमाग लगा के क्वालिटी जो लिखवाए थे आप याद करके बताइए क्या होगा, समाजवादी होगा, पूंजीवादी होगा या मिश्रित होगा। बताइए। ये संसाधन में जो होगा कंपटीशन नहीं होगा, किस अर्थव्यवस्था में जो होगा संसाधन में कंपटीशन नहीं होगा। क्या कंपटीशन नहीं होगा। और ऐसा नहीं है सब कुछ आपको लिखवाया जाए, मतलब कि आप कुछ दिमाग लगा कर भी उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये समाजवादी में हो जाएगा। क्या समाजवादी में। क्यों? क्योंकि सरकार के पास है संसाधन का स्वामित्व, और सरकार के पास है तो सरकार तो खुद में लड़ेगा नहीं। अगर मान लीजिए इसमें आप आंसर देते पूंजीवादी में, दो लोग जो क्या है दोस्तों, निजी व्यक्ति है, मतलब जिसका अपना अपना एक कंपनी है, दोनों क्या सोचेगा कि हमारा सामान ज़्यादा अच्छा हो, क्या ज़्यादा सामान अच्छा हो, और दूसरा सोचेगा क्या हमारा सामान अच्छा हो। मतलब दोनों के संसाधन में क्या होगा, कंपटीशन होगा। क्या कंपटीशन। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ये सरकार के पास ही संसाधन का स्वामित्व है, इसलिए क्या होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधन के बीच कंपटीशन नहीं होता है। क्या कंपटीशन नहीं होता है। और एक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, याद रखिए, गरीब के शोषण की संभावना होती है। अब एग्जाम्पल क्या है, भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में क्या बताए थे आपको, अमेरिका बोले थे। क्या अमेरिका जैसा देश क्या है पूंजीवादी। और समाजवादी क्या बताए थे, रसिया। क्या रसिया। रूस क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था। और क्या बताए थे आपको, एक सवाल का जवाब दीजिए जो अभी अभी आपको हम खुद से बताएं। 2025 में क्या है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 1947 मतलब अभी से जो पीछे चलिए 74-75 साल, मतलब आज़ादी के समय, उस समय भारत क्या था, समाजवादी था, पूंजी था, वादी था या मिश्रित था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उस समय भी क्या था, मिश्रित ही था। क्या मिश्रित ही। लेकिन उस समय क्या था, जो इस मिश्रितता में सरकार का रोल क्या था, ज़्यादा था। क्या जो 1947 में था सरकार का रोल ज़्यादा था। जबकि क्या बताए थे 1991 में क्या आया था, NEP मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब नई आर्थिक नीति आया था। क्या नई आर्थिक नीति कब आया था, 1991 में आया था। इसमें 3 बातें आया था। क्या एक आया था उदारीकरण। क्या उदारीकरण। दूसरा क्या आया था, निजीकरण। देखिए निजीकरण। उसके बाद क्या आया था तीसरा, वैश्वीकरण। क्या वैश्वीकरण। तीनों शब्द का मतलब क्या होता है, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, पहले जो कंपनी चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाता था। क्या लाइसेंस, उसमें क्या था, बहुत सारे कठिनाई थी। क्या उस कठिनाई को क्या किया गया, दूर किया गया। मतलब लाइसेंस प्रणाली को आसान किया गया। लाइसेंस प्रणाली को आसान बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं। क्या चैप्टर का नाम आपके इकोनॉमिक्स में दिया गया है चौथा, क्या वैश्वीकरण है। क्या दोस्तों वैश्वीकरण। क्या बताएं उदारीकरण में कि लाइसेंस प्रक्रिया का क्या करेंगे, हम सरल बनाएंगे। लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना क्या उदारीकरण है। क्या निजीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाम से ही क्लियर है, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन। लोग जो संसाधन क्या था सरकार के पास था, उसका क्या करेंगे हम, उसको सरकार बेच रहा है धीरे धीरे करके, वो क्या हो रहा है, निजी लोगों के पास जा रहा है, मतलब उसका निजीकरण किया जा रहा है। और वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। क्या विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे, उसको ही क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। क्या वैश्वीकरण। और ये तीनों संकल्पना कब आई थी, 1991 में आई थी। क्या और इस तीनों को मिश्रित रूप से क्या बोलते हैं, नई आर्थिक नीति बोलते हैं। क्या नई आर्थिक नीति। जो बताए थे 1947 में क्या था, मिश्रित में सरकार का रोल क्या था, ज़्यादा था। क्या सरकार का रोल ज़्यादा था। जबकि 2025 में आ चुका है, इसमें क्या है, निजी कंपनी का रोल क्या है, ज़्यादा है। निजी कंपनी का रोल ज़्यादा है। देखिए सब जितना आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है दोस्तों, इसको छोड़कर क्या है, हर एक सेगमेंट क्या है, आप बिहार बोर्ड में देखिएगा हर एक सेगमेंट से
सवाल डायरेक्ट आया हुआ है। ये कृषि क्या प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मत्स्य पालन, डेयरी, खनन, ये सब किस क्षेत्र में आता है। इसमें जो बताए थे लो इस्पात उद्योग किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। और ये सेवा क्षेत्र में कौन कौन सा, परिवहन और एग्जाम्पल में दिया गया था। इसका भारत क्या कैसी अर्थव्यवस्था है, ये सब कुछ एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। क्या एग्जाम आप अगर क्वेश्चन बैंक निकालिएगा, क्या क्वेश्चन बैंक, उसमें सब में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद क्या बताए थे आपको, जो संसाधन पर, ये क्या है, स्वामित्व के आधार पर, क्या संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, ये क्या अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए 3 भागों में हम क्या बांटे, पहले बताए देश के अंतर संबंधों के आधार पर, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। इसके बाद क्या बताए थे, सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, क्या टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद क्या बताए, स्वामित्व के आधार पर समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या है दोस्तों, सिर्फ आप जानिए, मतलब उसको हम लिखाए नहीं है क्योंकि आपके बुक में सिर्फ शब्द लिखा हुआ है। क्या एक होता है विकास की स्तर पर के आधार पर, क्या विकास के स्तर के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या 3 प्रकार के, क्या बताए थे। पहला आता है एक विकसित अर्थव्यवस्था, क्या विकसित अर्थव्यवस्था। एक क्या होता है विकासशील, क्या विकासशील। एक होता है अल्प विकसित, क्या अल्प विकसित। शब्द क्या है दोस्तों, आपके क्लास में आ चुका है। क्या बताए थे, विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, जो डेवलप है दोस्तों। डेवलप मतलब बहुत डेवलप है। जैसे अमेरिका क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था है। क्या विकसित कहने का मतलब क्या, यहाँ पर जो लोगों की आय होगी, क्या आय मतलब इनकम, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए क्या होगी, यहाँ पर लोगों का इनकम क्या होगा, जो प्रति व्यक्ति आय, क्या पर कैपिटा इनकम यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब लोगों की आय ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अवसंरचना, क्या अवसंरचना की स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी, क्या अच्छी होगी। और यहाँ पर जो संसाधन मिल रहे होंगे, क्या संसाधन का दोहन क्या हो रहा होगा, बहुत पहले हो चुका होगा, मतलब दोहन क्या हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर क्या दोहन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, मनी भी है, क्या मनी भी है। देखिए पैसा के साथ साथ क्या है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी है। इसलिए ये संसाधनों का जो दोहन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्या ज़्यादा कर रहा है। संसाधनों के दोहन करने के कारण क्या होता है, यहाँ पर लोगों के पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है। और अगर मान लीजिए किसी देश में क्या है दोस्तों, मान लीजिए 5 ही आदमी है, क्या 5 आदमी, पहले 5 मिलकर कमाता था 500 रुपया, क्या 500 रुपया। उसके बाद कमाने लगा 5 साल के बाद कितना, 5000 रुपया कमाने लगा, क्या 5000। तो इससे क्या हुआ, सबके माल, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, बढ़ गई होगी। क्या पर कैपिटा इनकम क्या होगी, बढ़ गई होगी, बढ़ गई होगी। यही इसी प्रकार यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था में क्या कहा जा रहा है, वैसा देश क्या जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, ज़्यादा होगा लोगों का। अब संरचना मतलब रोड, सड़क, परिवहन, इसका स्थिति क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, क्या बहुत अच्छा। और संसाधनों का दोहन जो होगा, अति दोहन मतलब ज़्यादा दोहन हो रहा होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, जो दोहन कर रहा है उसके लिए क्या ज़रूरी चाहिए, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी की आवश्यकता होगी, क्या तकनीकी की, जो कि हमारे देश में भी है लेकिन उतना बेहतर तकनीकी नहीं है। लेकिन हम क्या करें, देखिए। और ये क्या है, विकासशील देश। क्या भारत जो आपसे पूछा जाएगा वो कैसा देश है, एक विकासशील देश है। क्या विकासशील, क्योंकि यहाँ जो संसाधन है उसका दोहन क्या कर रहे हैं, अभी प्रारंभ ही हुआ है, क्या प्रारंभ ही हुआ है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है, मतलब कम है, क्या प्रति व्यक्ति आय कम। और टेक्नोलॉजी भी क्या है हमारे पास कम है, क्या है कम है। देखिए क्या बता रहे थे, विकास के स्तर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित में। विकसित में क्या बताएं, वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ की अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी। वहाँ क्या होगा, संसाधनों का दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वहाँ के लोग का पर कैपिटा इनकम क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या ये जो दोहन संसाधन का कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए समुद्र से हम संसाधन निकाल रहे हैं, समुद्र संसाधन तभी निकाला जाएगा जब हमारे पास क्या होगा, बेस्ट टेक्नोलॉजी होगा, क्या मतलब तकनीकी की आवश्यकता होगा। और तकनीक के साथ साथ हमारे पास पूंजी भी होना चाहिए। जो पूंजी शब्द है क्या दोस्तों, क्या क्या बताए थे, जो उत्पादन के संसाधन में क्या बताए थे, एक शब्द पूंजी। इसमें क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये इसमें तकनीकी और रुपया दोनों आ जाता है, मनी, क्या इसमें मनी और टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी दोनों आ जाता है। अगर आपको कहीं पर पूंजी शब्द लिखा हो, इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे, इसका मतलब सिर्फ पैसा होगा। इसका मतलब क्या होगा,
टेक्नोलॉजी भी होगा, क्या टेक्नोलॉजी भी होगा। उसके बाद क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। वहाँ पर संसाधनों का दोहन तो हो रहा है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हो रहा है। क्या प्रारंभिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगी, विकसित और अल्प विकसित के क्या होगा, बीच होगा। मतलब ये सब के बीच अल्प विकसित का मतलब क्या दोस्तों, वहाँ के लोगों का या नागरिक का क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बहुत कम होता है। पर कैपिटा इनकम साथ साथ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या होगी, डाउन होगी। मतलब डाउन होगी, वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं होगा, ना ही उतना क्या होगा दोस्तों, विकसित होगा। मतलब विकास, अल्प विकसित नाम से ये है, तो वो क्या होगा। और विकासशील क्या है, इंडिया है। क्या इंडिया है, वो क्या होगा, अल्प विकसित और विकसित के क्या होता है, बीच में होता है विकसित अर्थव्यवस्था, दैट इज इंडिया। क्या इंडिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद आपको हम क्या बताए थे दोस्तों, देखिए ये अर्थव्यवस्था को हमने बांट दिया। क्या अर्थव्यवस्था को बांट दिया। देखिए इसके बाद हम 2-3 शब्द में आपको जब ये बता ही दिए, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, और उसमें जो शामिल वस्तु होता है, वो वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, मध्यवर्ती वस्तु और क्या बताए थे, अंतिम वस्तु। क्या अंतिम वस्तु। उसके बाद मैं आपको बताता कैसे हो, देखिए उसके बाद जो विकास की मतलब जो विकास की अवधारणा बहुत सी है। मतलब क्या जो टर्म है, शब्दावलियां हैं कुछ, सतत विकास, आर्थिक नियोजन, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सब के बारे में क्या है आप जानते हैं। देखिए उसके बाद हम डायरेक्ट क्या बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जो हम क्या बताए थे, आर्थिक समृद्धि के बारे में बताए थे। क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताए थे। क्या डेवलपमेंट के बारे में बताए थे। ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। और हमको क्या पढ़ना है पूरा चैप्टर में, आर्थिक विकास मतलब विकास करने के लिए क्या क्या योजना बनाया जाए, कौन सा परिषद बनाया जाए, उस सब के बारे में क्या करना है, इसमें अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है। इसमें सबसे पहले हम क्या जाने थे दोस्तों, जो 1950 में भारत जो आज़ाद हुआ था, उस समय क्या हुआ था, हमारे देश को मतलब विकास करने के लिए एक योजना की ज़रूरत थी। मतलब एक संस्था की ज़रूरत थी जो क्या होगा, अच्छे से योजना बनाए और उस पर हम क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन करें। मतलब उस पर हम कार्य करके क्या करें, खुद को विकसित करने की, मतलब विकासशील तो है ही, विकसित करने की कोशिश करें। उसी दौर में क्या आया था, योजना आयोग आया था। क्या योजना आयोग आया था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। क्या ऑब्जेक्टिव में अगर आया सिर्फ यही आएगा। क्या दोस्तों, यही आएगा। या गलती से भी अगर पूछ ले, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष क्या बताए थे आपको, जो वर्तमान पीएम होगा। क्या जो वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वही क्या होगा, योजना आयोग का क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो आप बताइए इस हिसाब से 1950 में इसके अध्यक्ष कौन होंगे, बताइए 1950 में इस आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, बताइए जल्दी। प्रधानमंत्री, तो उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था, बताइए। जैसे 2015 में जो था क्या हुआ था, उसमें मोदी जी थे। उस समय 1950 में कौन था, तो इसका क्या बताए थे, JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू बताए थे। क्या जवाहरलाल नेहरू। आप पढ़ी, कुछ नहीं हटाइए। योजना आयोग का स्थापना क्या हुआ था, 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान पीएम होते हैं। लेकिन 2014-15 में क्या इसको क्या बताए थे आपको, सिर्फ 2014-15 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम चेंज करके क्या बताया गया, नीति आयोग कर दिया गया। क्या नीति आयोग किया गया था दोस्तों, नीति आयोग। और क्या बताया था, अगर आपसे अब पूछा जाए, अब पूछा ही नहीं जाएगा योजना आयोग के बारे में, अगर अब तो 10th में, लेकिन पूछ लिया जाएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। इसको रिप्लेस करके क्या आया, नीति आयोग आया था। क्या नीति आयोग आया था। क्यों आया था, क्योंकि योजना आयोग में जो था, जो राजनेता लोग ज़्यादा आ रहे थे। क्या योजना आयोग में राजनेता ज़्यादा आ रहे थे, और योजना जो बन रहा था, क्या हो रहा था, वो कल्याणकारी नहीं हो रहा था। क्या कल्याणकारी नहीं हो रहा था। और ये क्या थी, केंद्रीकृत ऊर्जा मतलब संस्था थी। केंद्रीकृत का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें जो पावर था सबसे ज़्यादा सेंटर में था। क्या
सेंटर में ही, मतलब जो देश में होता है उसमें पावर। जबकि जो नीति आयोग आया है ये क्या है दोस्तों, विकेंद्रीकृत संस्था। क्या विकेंद्रीकृत संस्था है। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या, सेंटर से पावर क्या आएगा, स्टेट पर आएगा, स्टेट से कहाँ पर आएगा, डिस्ट्रिक्ट में आएगा, डिस्ट्रिक्ट से क्या होगा, वहाँ पंचायती स्तर पर जाएगा, मतलब लोकल लेवल पर आएगा। क्या ये एक विकेंद्रीकृत संस्था है नीति आयोग। जबकि योजना आयोग क्या है, केंद्रीकृत संस्था है। क्या केंद्रीकृत संस्था। इतना आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप सिर्फ याद रखिए। क्या इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई और 2014-15 में नीति आयोग इसका नाम क्या मोदी जी ने चेंज करवा दिया। क्या चेंज करवा दिया। इसके बाद देखिए ये क्या है, योजना आयोग है। क्या योजना आयोग। और ये क्या बताए थे, भारत में क्या पंचायती स्तर की मांग हो रही थी उस समय। जैसे क्या बताए थे, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या भारत की आत्मा कहाँ पर निवास करती है, गाँव में निवास करती है। क्या गाँव में निवास करती है। इसी आधार पर क्या बना था, राष्ट्रीय विकास परिषद बना था। क्या बताइए, क्या क्या बना था, राष्ट्रीय विकास परिषद बना था। कब बना था ये, 6 अगस्त 1952 को बना था। क्या 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। आप 1952 याद रखिए, क्योंकि ये भूला भी जाता है 6 अगस्त होगा या नहीं होगा। 1952 याद रखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। अगर आप और ज़्यादा डीप में जाके पढ़िएगा, ये जो परिषद क्या हुआ था, ये ख़त्म हो गया था। क्या ये चला नहीं था, थोड़े ही दिन में क्या हुआ, समाप्त हो गया था। क्या समाप्त हो गया था। लेकिन आपको हम क्या बताते, देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद बना था ये क्या था, इसके लिए मान लीजिए पंचायती स्तर था। क्या पंचायती स्तर पर की मांग हो रही थी उस समय। क्या पंचायती स्तर की मांग हो रही थी। बहुत सारे समिति क्या कर रहे थे, पंचायती स्तर की मांग कर रहे थे। जिसमें क्या था, बी आर मेहता समिति। क्या बी आर मेहता समिति, और क्या था, ए के समिति, अशोक कुमार समिति। दूसरा पहला समिति क्या था, बी आर मेहता मतलब बलवंत राम मेहता समिति। उसके बाद क्या, अशोक कुमार समिति। क्या अशोक कुमार समिति। ये सब आप याद ना रखिए। अगर आप पॉलिटी मतलब जो क्या करते हैं, सिविक्स आप बोला जाता है। क्या सिविक्स आप पढ़े होंगे, उसमें आपको बताया जाता है जो चैप्टर का नाम क्या है, सेकंड चैप्टर का नाम सत्ता में साझेदारी की कुछ जो विशेषता होती है उसके बारे में आपको बताना होता है। उसमें बहुत सारे डायमेंशन को क्लियर किया जाता है, कैसे सत्ता में साझेदारी करेंगे, सामाजिक विभाजन कैसे करेंगे, ये सब के बारे में क्या आपको सिविक्स में पढ़ना है। क्या सिविक्स में पढ़ना है। और क्या बताए थे, इकोनॉमिक्स हमको क्या पढ़ना होता है, संसाधनों के आवंटन के बारे में। सिर्फ ये बोलने की बात है, मतलब बोलने की बात नहीं, इसमें अध्ययन ही किया जाता है संसाधन के आवंटन का। लेकिन आपको संसाधन के बारे में पूरा डिटेल कहाँ पर पढ़ना है, जियोग्राफी में पढ़ना होता है। क्या जियोग्राफी में पढ़ना होता है कि संसाधन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं। मतलब ज्योग्राफी में जो 4 आपका चैप्टर दिया है शुरू से, क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो चैप्टर क्या है, सिर्फ संसाधन से बेस्ड है। क्या संसाधन बेस्ड क्या है चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर में आपको बहुत सारे संसाधन के बारे में दिया होगा, सेकेंड चैप्टर में जल संसाधन के बारे में, थर्ड में भूमि संसाधन के बारे में। उसके बाद क्या होगा, औद्योगिक क्रांति के बारे में चैप्टर चालू हो जाएगा ज्योग्राफी में। लेकिन हम पढ़ क्या रहे, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। क्या 6 अगस्त 1952 को। इसके बाद क्या बताए थे, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के चरण में हम जा रहे थे। ग्रोथ किसका होगा, मानव का। क्या इसमें एक सूचकांक आता है, क्या इंडेक्स प्रकाशित होता है। क्या मानव विकास होता है सूचकांक। क्या होता है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट, HDI इसको डायरेक्ट बोलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कौन प्रकाशित करता है, UNDP। क्या UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन करता है जारी, UNDP। किसको, HDI को। क्या HDI को। और क्या बताए थे, आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा या तो आएगा, इसको जारी कौन करता है, UNDP। या इसके कितने आयाम होते हैं, क्या बताए थे, 3 आयाम होते हैं। क्या 3 आयाम होते हैं। एक होता है जीवन समय अवधि, मतलब जीवन की समय अवधि। एक होता है शिक्षा, इसका मतलब एक होता है जीवन स्तर। क्या होता है, जीवन स्तर। सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा कि HDI कौन करता है प्रकाशित, UNDP। उसके बाद 3 आयाम होते हैं इसके। क्या 3 आयाम। उसके बाद एक विकास की अवधारणा आई थी, कैसे, एक आई थी सतत विकास का। क्या सतत विकास का क्या हुआ था, बताए थे। इसमें आपको अगर सतत विकास का डेफिनेशन लिखना है, इसमें आपको कुछ अगर एड ऑन नहीं करना है तो सिर्फ आप किसको एड ऑन करिएगा, पर्यावरण को। क्या पर्यावरण को। इसमें क्या बताएगा, विकास की ऐसी अवधारणा। क्या विकास की एक ऐसी अवधारणा जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को हम क्या करेंगे, बचाते हुए जो विकास करेंगे उसको क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। क्या
सतत विकास बोलते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए दोस्तों आप ज्योग्राफी अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें पर्यावरण को बचाने के लिए फर्स्ट चैप्टर में ही क्या दिया गया है दोस्तों, जो ओजोन परत को क्या मॉन्ट्रियल समझौता है, क्योटो क्या होता है, क्योटो सम्मेलन होता क्या, क्योटो सम्मेलन होता है, मॉन्ट्रियल समझौता होता है, ये सब क्या है आपके बुक में पीछे में दिया गया है क्या, बहुत सारे सम्मेलन के बारे में जो पर्यावरण या जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, या तो क्या है ओजोन परत जो जिसमें हो रहा है क्या कहा जाता है अंटार्कटिका में क्या ओजोन परत में छेद हो चुका है, क्या छेद हो चुका है, ओजोन को क्या करें संतुलित अर्थ मतलब उसको कम करने के लिए समझौता हम बुला रहे हैं दोस्तों। क्या ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा सतत विकास का एक विकास और क्या हुआ था, समावेशी विकास बताए थे क्या, समावेशी विकास। इसमें क्या होता है सिर्फ याद समावेशी विकास मतलब सबका विकास, और इसमें मेनली किसका भी इसमें कहता है वंचित वर्ग को ध्यान में रखेंगे क्या, वंचित वर्ग को ध्यान में रखकर और वर्तमान में जो संसाधन है उसका उपयोग करके हम विकास करेंगे, उसको क्या बोलेंगे समावेशी विकास बोलते हैं क्या, समावेशी विकास। और इसका डेफिनेशन अगर आप इसके वेबसाइट पर जाइएगा दोस्तों बहुत वर्ल्ड बैंक UNDP क्या करते हैं इसको बोलते हैं WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या किया है इसका डेफिनेशन दिया है क्या, समावेशी विकास का अलग अलग डेफिनेशन दिया है समावेशी बेसी। इसके बाद क्या बताए थे आर्थिक नियोजन बताए थे क्या, आर्थिक नियोजन क्या होता है, आप बुक पढ़िएगा तो आपको क्या होगा देखिए लिखा होगा राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश में जो उस समय संसाधन है उसका उपयोग क्या करेंगे देश के विकास में करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं आर्थिक नियोजन बोलते हैं क्या, आर्थिक नियोजन बोलते हैं क्या बोलेंगे, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश में जो अभी समय मतलब जो अभी हम विकास करना चाहते हैं उस एट ए टाइम मतलब अभी जो संसाधन है उसका उपयोग करके क्या करेंगे हम डेवलपमेंट करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं आर्थिक नियोजन। और अलग से क्या बताए थे ये एक ऐसा योजना है जिसमें क्या करते हैं वर्तमान में संसाधन के क्या करते हैं उसका यूज करके हम किस पर ध्यान देते हैं डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं क्या, डेवलपमेंट पर, ये क्या होता है आर्थिक नियोजन होता है क्या, आर्थिक नियोजन। उसके बाद आपको क्या बताए थे लास्ट टॉपिक में बिहार के बारे में बताए थे क्या, बिहार के पिछड़ेपन का क्या क्या कारण होता है क्या बताए थे, जनसंख्या होता है, शिक्षा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बाढ़ आता है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिरता है नहीं है क्या, राजनीतिक स्थिरता नहीं है। उसके बाद क्या है दोस्तों भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार है। उसके बाद मतलब अब अगर आप दिमाग लगाइएगा क्या, दिमाग लगाइएगा आप इसका जवाब खुद से दे सकते हैं क्या, खुद से। और एग्जाम में आया भी तो आपको क्या करना है 5 कारण लिखना है। और क्या बताए थे ज्योग्राफी पढ़िएगा कारण से क्या होता है उपाय निकलता है क्या, आप कारण को देखकर आप 5 उपाय निकाल दीजिएगा क्या, तो बिहार का क्या हो जाएगा इससे पिछड़ापन दूर हो जाएगा। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स बुक है आप दीजिए 1 मिनट। देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, देखिए टॉपिक आपको बताते चलता हूँ कैसे कैसे हम पढ़े हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है क्या, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। इसमें आपको क्या हम इतिहास आपको नहीं बताए हैं क्या, इतिहास आपको नहीं बताए हैं। अगर आपको कोई इतिहास बताएगा मतलब इतिहास वाले जो आपको पढ़ाएंगे उसमें क्या होगा इतिहास बताएगा कि कैसे कैसे अंग्रेज शासन किया था, जो फूट डालो शासन करो नीति क्या होगा आगे बढ़ेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो चौथा चैप्टर का नाम क्या है हिस्ट्री में जो राष्ट्रीय आंदोलन है गांधी जी के बारे में जैसे पढ़ते होंगे दोस्तों, उसमें पूरा राष्ट्रीय आंदोलन में आपको इसी के बारे में बताया जाता है कि भारत पर राज कैसे इंडिया मतलब अंग्रेज़ किया क्या, अंग्रेज़ किया। उसके बाद क्या है उपनिवेश के बारे इसके क्या है देखिए यहाँ पर उपनिवेश के बारे में दिया गया है, कॉलोनी के बारे में। उपनिवेश क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ उपनिवेश क्या है। देखिए उपनिवेश होता है कि एक छोटा देश है मान लीजिए क्या छोटा देश या गरीब देश और एक क्या है बड़ा देश अमीर देश, ये क्या करेगा अपने संसाधन या रुपया के लिए क्या करेगा इस पर जमाएगा क्या रोब जमाएगा, क्या होगा इस पर रोब जमाएगा, उसी को क्या बोलते हैं उपनिवेश बोलते हैं क्या छोटे देश के द्वारा। देखिए डेफिनेशन पढ़ के आपको सुनाते हैं क्या लिखा है, जब कोई देश मतलब या कोई बड़ा देश शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक और व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासन देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या रहा है एक उपनिवेश रहा है क्या, उपनिवेश रहा है क्या, उपनिवेश क्या बताएं बड़े देश के द्वारा छोटे देश का क्या होगा शोषण होगा, किस लिए होगा
कि मतलब इसके पास मान लीजिए छोटा ही है, संसाधन ज़्यादा है, इसका संसाधन यूज करके हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, क्या डेवलपमेंट करेंगे। और छोटा देश में जो आर्थिक सामाजिक कार्य होगा या राजनीतिक कार्य, वो सब कार्य क्या होगा, ये बड़े देश के पास चला जाएगा। जैसे इंडिया में क्या हुआ, अंग्रेज 200 साल तक शासन जो किए, वो क्या हो रहा था दोस्तों, नाम का भारत का शासक वहाँ राज कर रहा था, जबकि उसके पीछे हाथ किसका था, अंग्रेज का था, क्या अंग्रेज का। उसके बाद क्या, अर्थव्यवस्था का अर्थ, क्या इकोनॉमी का अर्थ, अब क्या बताए थे, अर्थव्यवस्था अगर ध्यान में आए, क्या याद रखना है, क्षेत्र विशेष, क्या क्षेत्र विशेष। और क्या याद रखना है, क्षेत्र विशेष में क्या करना है हमको, संसाधनों का क्या करना है, नागरिक के पास आवंटन करना है, क्या आवंटन करना है, जिससे नागरिक का क्या होगा, कल्याण होगा। और इन सभी प्रोसेस में किसकी जरूरत होगी, धन की जरूरत होगी, उसको क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे, क्या अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर अगर आप पढ़िएगा दोस्तों, बहुत सारे मतलब राइटर के बारे में, अर्थशास्त्री के बारे में दिया गया है, किसके अनुसार, जैसे आर्थर लोबिस के अनुसार क्या कहा, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधन का यूज करता है, क्या उपयोग करता है। और यहाँ पर क्या बताएं, क्रिया, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया, उसी के बारे में दिया गया है। वे सभी क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया। जिससे हम आय प्राप्त नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, गैर आर्थिक क्रिया, क्या गैर आर्थिक। उसके बाद क्या दिया गया, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, क्या संरचना या ढांचा। ये 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। क्या बता, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आप में एग्जाम्पल दिया गया है, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन दिया गया है। अगर आप थोड़ा से भी आपके पास दिमाग या बुक पढ़ते होंगे, देखिए हम क्या बात पूछे थे, लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर लिखे थे, क्या किसमें आता है, क्या लिखा है, देखिए द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। और उद्योग में कौन सा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग क्या है इसमें शामिल है, किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, क्या। उसके बाद क्या है, टर्शियरी सेक्टर में, मतलब सेवा क्षेत्र में, बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार या अन्य सेवा के बारे में दिया गया है, क्या अन्य सेवा के बारे में। देखिए उसके बाद क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्या संसाधन के स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटे थे हम, 3 भागों में, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजी में क्या बताया, संसाधन का स्वामित्व एक निजी व्यक्ति के पास होगा, क्या निजी व्यक्ति या संस्था के पास। समाजवादी में सरकार के पास। मिश्रित में क्या होगा, सरकार भी होगा, निजी भी होगा, लेकिन सरकार का रोल क्या होगा, एक रेगुलेटर के रूप में होगा, क्या रेगुलेटर के रूप में। पूंजीवादी में जब अमेरिका, जापान जैसे देश, समाजवादी में रसिया, मिश्रित में क्या है, इंडिया, क्या इंडिया। देखिए उसके बाद क्या है, देखा अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में दिया गया। आपको हम बताए थे अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है, वो 2 आधार पर। आप जैसे यहाँ पर एक आधार कैसा दिया गया है दोस्तों, एक है आर्थिक विकास, आपको बता चुके हैं यहीं पर आर्थिक विकास। एक होता है मौद्रिक विकास, होता है क्या, एक होता है मौद्रिक विकास। देखिए मौद्रिक विकास आपको अभी नहीं बताए हैं, आपके सेकेंड चैप्टर में मौद्रिक विकास मतलब जो मुद्रा के बारे में दिया गया है, जो करेंसी होती है, या प्लास्टिक मनी के बारे में आप सुनेंगे दोस्तों, क्या प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, प्लास्टिक टाइप से, जैसे कैसे किसको कहते हैं प्लास्टिक मनी, उसको जो आप एटीएम मतलब जो एटीएम आपको देता है, क्या ऐसा प्लास्टिक रंग का होता है ना, क्रेडिट कार्ड और क्या पेन कार्ड, वो सब क्या है, प्लास्टिक मनी है, जिससे आप क्या करते हैं, आय प्राप्त करते हैं, क्या आय लेते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या है, समावेशी विकास, क्या है इसमें दिया गया, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे विकास की क्रिया को क्या बोलेंगे, समावेशी विकास बोलते हैं, क्या समावेशी विकास। बहुत सारे वैज्ञानिक के बारे में मतलब जो लिखते हैं दोस्तों। और ये क्या बताए थे, देखिए आप याद रखिए, लिख लीजिएगा कॉपी में, क्या जो बताए थे सतत विकास का जो सबसे पहला बात किया गया था, किस सम्मेलन में क्या गया था, देखिए उसका नाम आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिए कि सतत विकास, नीचे में सतत विकास की सबसे पहले चर्चा किस में दिया गया, वुडलैंड समिति, किसमें, वुडलैंड आयोग में दिया गया था, क्या वुडलैंड आयोग में दिया गया। सतत विकास के बारे में जो सबसे पहले चर्चा हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वुडलैंड आयोग में हुआ था, क्या वुडलैंड आयोग में। देखिए उसके बाद बहुत सारे क्या है दोस्तों, आर्थिक नियोजन का योजना आयोग के बारे में। देखिए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, क्या पढ़कर बताता हूँ, आप क्या कीजिए तथा वो उसको लिखिए 1 मिनट। ना ऐसे टॉपिक खाली
अरे दोस्तों मेरे दोस्त का टॉपिक खाली टॉपिक में खाली है। तो बच्चा कैसा लगा वीडियो बताइएगा। मेरा न्यू टीचर है। देखिए दोस्तों, उसके बारे में क्या बताइए। सतत विकास की जो बात सबसे पहले कहाँ की गई थी, वुडलैंड्स आयोग में, क्या वुडलैंड आयोग में। उसके बाद क्या है, एक बॉक्स में दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। क्या दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास के बारे में। जो क्या बताए थे, विकास की एक ऐसी अवधारणा, मतलब क्या, विकास की एक ऐसी अवधारणा जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को भी हमको क्या करना है, संरक्षण में करना है। और उससे जो विकास होगा उसको क्या बोलेंगे, सतत विकास बोलते हैं। क्या, सतत विकास। उसके बाद योजना आयोग के बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पर देखिए। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। और उस समय जो उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष का मतलब जो अध्यक्ष होगा वहाँ पर कौन होता है, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। क्या बताए थे, प्रधानमंत्री। उस समय कौन था 1950 में। अगर क्वेश्चन हमको बनाना पड़े, अगर टेस्ट होगा दोस्तों, अगर कम नंबर आया उसके बाद आपको पता चलेगा क्या होगा। देखिए आप फर्स्ट चैप्टर में क्या बताए थे, योजना आयोग के बारे में। ख़त्म कब हुआ था, 2014-15 में क्या किया था मोदी जी, ख़त्म कर दिया था। इसका नाम क्या चेंज किया था, नीति आयोग। क्या, नीति आयोग। आपको सब जो जो पूछ रहे हैं आपको क्या सब कुछ लिखा हुआ, आपको सिर्फ बोलना है यहाँ पर, क्या बोलना है। और योजना आयोग का काम क्या था, लिखाए थे पंचवर्षीय योजना बनाना। क्या, पंचवर्षीय योजना बनाना। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब बना था दोस्तों, 1951 से 1956 तक। 56 के बाद सेकंड कब बना, 56 से 61 तक। क्या, 56 से 61 तक। उसके बाद बुक में दिया गया 7वीं 10वीं 11वीं के बारे में आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बुक से देख लीजिएगा। क्या, बुक से देख लीजिएगा। अगर लास्ट में अगर आपको पढ़ना पड़े दोस्तों, तो मैं आपको जैसे क्या बताए थे दोस्तों, सेक्टर के बारे में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, आपको जैसे बताया जाता है, दिखाया जाता है। अगर आप उससे दूसरा एग्ज़ाम का भी सवाल करिएगा, 100% आपका हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, क्या आपको क्या मैं बताऊँ। अगर जैसे हम देखिए, जो आपको क्या बताए थे, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इससे सवाल किस में आया था देखिए पहले 2024 में। क्या, 2024 में आईएएस में भी एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्या, आईएएस का सवाल में क्या है दोस्तों, यहीं पर दिया गया था। 3 इधर एग्जाम्पल दिए थे, उसमें क्या था कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र ये सही है, द्वितीय क्षेत्र क्या है। एक एग्जाम्पल में क्या था, डेयरी था। क्या, डेयरी। उसके बाद क्या था, खनन भी था। क्या, और इसका आंसर भी डेयरी और खनन ही होता। क्या, प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन आपको क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना है। क्या, पढ़ना है। आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि ये किस एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ पढ़िए ध्यान लगाकर। उसके बाद क्या करना है, कुछ भी ना, आपको एग्ज़ाम देना है। क्या, एग्ज़ाम देना है। मौद्रिक विकास के बारे में आपको क्या अगले क्लास में, मतलब अगला चैप्टर जो आएगा दोस्तों, उसमें मुद्रा के बारे में पढ़ाएंगे कि मुद्रा कैसे चलता है, नहीं चलता है। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर मतलब आना तो चाहिए कि मुद्रा पर जो सिग्नेचर होता है, वो जो फोटो दिखाता है, देता है, वो सब किसका होता है दोस्तों। क्या, किसका होता है। जो नोट छापता है दोस्तों, वो कौन छापता है, जो जिसे आप आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। कैसे इसका विकास हुआ था, कब स्थापना, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर गलती से भी ये डिजिटल बोर्ड होता, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाता। क्या, क्वेश्चन करवाता, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं। सिर्फ आप क्या कीजिए, सुनकर रह जाइए। क्या, सुनकर। क्या बताए थे, राष्ट्रीय आय के बारे में क्या बताए थे दोस्तों, आर्थिक विकास का एक सूचक माना जाता है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास का सूचक किसे माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। क्या, नेशनल इनकम हो जाएगा। उसके बाद क्या बताए थे, पर कैपिटा इनकम के बारे में बताए थे। क्या, पर कैपिटा इनकम के बारे में, वो क्या होता है, देश के आर्थिक समृद्धि को बताता है। क्या, आर्थिक समृद्धि को बताता है। आर्थिक समृद्धि क्या होता है दोस्तों, सब कुछ बताए हैं आपको। ये एक अल्पकालिक प्रक्रिया होता है। क्या, अल्पकालिक। डेवलपमेंट क्या होगा, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होगा। सब कुछ आप ध्यान में देखकर देखिए, क्योंकि टेस्ट जब होगा तो आपका क्या होगा, दिमाग घूम जाएगा सवाल देखकर। क्या, सब कुछ इसी से आएगा, लेकिन आपसे सवाल का जवाब नहीं आएगा। क्या, सवाल का जवाब नहीं आएगा। पर कैपिटा इनकम का फार्मूला क्या बताए थे, पर कैपिटा इनकम बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। क्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। उसके बाद आप बुक में देखिए क्या लिखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, HDI के बारे में। इसे कौन प्रकाशित करता है, UNDP। क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, इसका जारी करता है। और इसके 3 सूचकांक बताए थे, मतलब आयाम बताए थे। क्या क्या, जीवन आशा, शिक्षा, जीवन स्तर। क्या, जीवन आशा, शिक्षा और जीवन स्तर होता है। उसके बाद हम क्या बताए थे,
इसके बाद एक रिपोर्ट दिया गया है दोस्तों, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। एक क्वेश्चन आपके पीछे में दिया गया है, जो राष्ट्र मानव का विकास होगा उसको क्या कीजिए, आप परिभाषित कीजिए विभिन्न सूचकांक के आधार पर, मतलब विभिन्न इंडेक्स के आधार पर। जो आपको एक इंडेक्स हम क्या पढ़ाएं, HDI के बारे में पढ़ाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। अगर आपका इकोनॉमिक्स ख़त्म करते करते क्या हो जाएगा, 10-20 इंडेक्स हो जाएगा आपके पास, क्या मतलब लिखा देंगे इंडेक्स के बारे में। और इंडेक्स क्या कीजिएगा, आप सबको किसी से किसी को छांट करके 4 से 5 गो इंडेक्स उठा कर क्या कीजिए, लिख दीजिए। सवाल तो कभी पूछा नहीं गया है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर से सवाल भी आएगा तो क्या आएगा, बिहार पिछड़ापन, या तो सेक्टर का लिखने आएगा, क्या सेक्टर का लिखने आएगा। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या आपको पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक चैप्टर का नाम ही क्या है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपको बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं, नहीं होते हैं। सिर्फ याद रखिए परिवहन साधन जो क्या होता है, देखिए वे सभी तत्व जो बिजली जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास का आधार है, उन्हें देश का अवसंरचना या आर्थिक संरचना कहा जाता है। क्या आर्थिक संरचना कहा जाता है। उसके बाद क्या, बिहार की स्थिति के बारे में दिया गया है, क्या बिहार की स्थिति के बारे में क्या बताए थे, जो आप किस में उसमें नेशनल मूवमेंट में पढ़िएगा, क्या राष्ट्रीय आंदोलन में आप हिस्ट्री वाले से जो पढ़िएगा उसमें किसके बारे में, जो भारत गुलाम कब से हुआ, आज़ाद कब होगा, गांधी जी कब आए, कैसे उसको ट्रेन से फेंका गया था दोस्तों, जो कैसे कैसे आंदोलन हुआ, वो सब के बारे में क्या होगा आपको राष्ट्रीय आंदोलन में बताया जाएगा। क्या राष्ट्रीय आंदोलन में बताया। उसके बाद क्या है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या दिया गया है। पहला है तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके बारे में भी बताया गया है। आर्थिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ एवं सूखा से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, क्या औद्योगिक पिछड़ापन। उसके बाद गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। और उपाय में क्या है दोस्तों, इसी का क्या करना है, कारण से ही आपको जवाब निकाल देना है। क्या कारण से ही आपको जवाब निकालना है। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर, कृषि जनित उद्योग के बारे में नाम देख कर आप डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या कृषि जनित उद्योग क्या लिखा है, एक ऐसा उद्योग, क्या एक ऐसा उद्योग जो किस पर निर्भर करता है, डायरेक्ट कृषि पर निर्भर करता है। क्या कृषि पर निर्भर करता है, उसे क्या बोलते हैं, कृषि जनित उद्योग बोलते हैं। जैसे जो आप क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा और खाते हैं दोस्तों, क्या पिज़्ज़ा, कुरकुरे ये सब खाते हैं, ये कहाँ से बनता है दोस्तों, मकई से बनता है। मकई, गेहूँ ये सब से बनता है। मकई, गेहूँ क्या होता है, ये कृषि क्षेत्र होता है। क्या कृषि पर ही डिपेंड होता है। एक ऐसा उद्योग जो किस पर डिपेंड होता है, कृषि क्षेत्र पर डिपेंड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कृषि जनित उद्योग बोलते हैं। क्या कृषि जनित उद्योग। उसके बाद क्या पॉवर्टी लाइन के बारे में दिया गया है, क्या गरीबी रेखा के बारे में दिया गया है। देखिए, और एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर का नाम ही है क्या है, गरीबी, क्या है पॉवर्टी। क्या एक फर्स्ट क्लास में आपको क्या बताए थे, गरीबी में ये क्या है, क्या ये लाइन है, इसके नीचे को क्या बोलेंगे, BPL बोलते हैं। क्या आप अपने घर वाले से पूछेगा आप किस में है, BPL, एक क्या होता है APL होता है। क्या APL, BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से क्या नीचे। क्या बिलो का मतलब होता है नीचे, बिलो का मतलब होता है नीचे। आप इधर ध्यान दीजिए, BPL का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, APL का मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। देखिए, और APL और BPL आप घर वाले से पूछेगा हम किस कैटेगरी में आते हैं, APL में आते हैं या BPL में। साधारणतः जो अमीर आदमी थोड़े से होते हैं वो सब APL में आते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए इसका फुल फॉर्म से ही आप निकाल लीजिए, बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब गरीबी रेखा, बिलो का मतलब नीचे, गरीबी रेखा से जो नीचे होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, BPL में आएगा। क्या BPL में। जो क्या होगा इससे ऊपर आएगा क्या पॉवर्टी लाइन से, उसको क्या बोलेंगे, अबव पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। क्या अबव पॉवर्टी लाइन। देखिए उसके बाद क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको, अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन, सतत विकास, आर्थिक नियोजन, HDI के बारे में दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन भी दिया गया है दोस्तों। आपको करना क्या है, सिर्फ कुछ भी नहीं, गैस पेपर लगाना है और 100% आपका सब सवाल बन जाएगा फर्स्ट चैप्टर से। क्या फर्स्ट चैप्टर से आपका पूरा सवाल बनेगा। और सेकंड चैप्टर का आपका नाम क्या है, देखिए 1 मिनट रुकिए। सेकंड चैप्टर का आपका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। क्या राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसमें क्या पढ़ना है आपको, राष्ट्र की जो आय निकालेंगे कैसे कैसे। आपको देखिए इस चैप्टर में है ना, कम से कम हम बताएं 35%, क्या
35% आपको पहला चैप्टर में ही पढ़ा दिया गया है। क्या पढ़ा दिया गया है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय कैसे होगा, क्यों होगा, जो इससे पुराना विधि जो बहुत दिन पहले चल रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली, वो कैसे होगा, इसमें कैसी कैसी समस्याएं थी, क्या समस्याएं थी, उसको क्या करना है, आपको लिखना है। देखिए सेकेंड चैप्टर में मैं क्या करता हूँ आपको है, देखिए आपको क्वेश्चन आपको पढ़वाता हूँ। सेकेंड चैप्टर में क्या दिया गया है क्वेश्चन, आय से क्या समझते हैं, क्या बताए थे आपको, एक वैसा काम मतलब लोगों के द्वारा गया ऐसा शारीरिक और मानसिक काम जिससे हमको क्या होता है, पैसा प्राप्त होता है, उसको क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे, क्या इनकम। और क्या प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मतलब पर कैपिटा इनकम के बारे में लिखा दिए हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बताएं। क्या पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में क्या कीजिए आप 2 मार्क्स में 2 अंतर लिख दीजिएगा। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। सिर्फ हमको पढ़ाना क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आय निकालने की विधि और इसमें जो समस्या आएगी उसके बारे में, और राष्ट्रीय आय की गणना का विकास कैसे हुआ दोस्तों। सबसे पहले इसका गणना कौन किया था, जिसे दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़िएगा, 20 रुपया बताया था। इन सभी के बारे में पढ़ के सेकेंड चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सोमवार को। जय हिंद।